रिया नाम की एक 7 साल की लड़की अपनी मां के साथ एक पुराने शहर में शिफ्ट होती है। रहने के लिए उन्हें एक बड़ी लेकिन बहुत पुरानी हवेली मिलती है जो सालों से खाली पड़ी थी। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था, लेकिन मां को किराया सस्ता मिला तो उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। एक दिन रिया खेलते हुए तहखाने में उतरती है। वहां धूल और मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। एक कोने में उसे एक पुरानी गुड़िया मिलती है। भूरे बाल, लाल फ्रॉक और लाल चमकती आंखें। रिया को वो गुड़िया बहुत पसंद आती है और वह उसे अपने कमरे में ले आती है। मां मना करती है, लेकिन रिया जिद पर अड़ी रहती है। उसी रात रिया को अजीब सपना आता है। एक लड़की चिल्ला रही है, वो मेरी गुड़िया है, मुझे वापस दो। रिया डर कर उठती है और देखती है कि गुड़िया उसकी अलमारी में नहीं है, बल्कि उसकी कुर्सी पर बैठी है और उसकी आंखें जैसे झपक रही हों। धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। गुड़िया हर दिन किसी न किसी अलग जगह पर पाई जाती है, कभी रसोई में, कभी सीढ़ियों पर। एक दिन मां घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखती है और दंग रह जाती है। गुड़िया खुद चलकर रिया के बिस्तर तक जाती है। डर कर मां एक पुरानी किताबों की दुकान पर जाती है और वहां उसे पता चलता है कि वह गुड़िया एक मरी हुई लड़की की आत्मा से जुड़ी है, जिसका नाम भी रिया था और उसकी मौत उसी हवेली में कई साल पहले हुई थी। तब से वह आत्मा उसी गुड़िया में बसी हुई है। अंतिम रात रिया को फिर वही सपना आता है, लेकिन इस बार गुड़िया खुद बोलती है, एक रिया जा चुकी थी, अब दूसरी की बारी है। रिया जागती है और देखती है कि गुड़िया उसके पैरों के पास खड़ी है। उसकी आंखें और ज्यादा लाल हैं और उसका चेहरा मुस्कुरा रहा है। तभी मां अंदर आती है और गुड़िया को आग में फेंक देती है। एक भयानक चीख हवेली में गूंजती है। गुड़िया जल जाती है। सुबह सब कुछ सामान्य लगता है। मां और रिया घर छोड़ देते हैं, लेकिन जब वे बाहर जाते हैं, रिया एक बार पीछे मुड़कर देखती है और हवेली की ऊपरी खिड़की से वही गुड़िया उसे घूर रही होती है।